Hello friends, welcome to my YouTube class. And as you know, we are going through the chapter reproduction in animals. और इस चैप्टर में हमने फर्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं एनिमल्स में। एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोनों के डिफरेंसेस आपको पता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम लोग स्लाइड 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इस क्लास में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैमीट्स contributed generally by two parents in which one is male and one is female is called sexual reproduction, or it is also called as biparental reproduction. ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, फिर दोनों के पेरेंट्स में अलग अलग गैमीट्स जिसको सेक्स सेल बोलते हैं वो अलग अलग बॉडी में बने और दोनों का फिर फ्यूज़न हो, तब हम कहते हैं कि वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ड है बाई। बाई मीन्स होता है टू, एंड वेयर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अनलाइक to a sexual reproduction where young ones are produced by single parent। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनेंगे, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेंगे। और जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे पेरेंट्स के। तो ये सारे टर्म्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द नीडेड स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस समय स्पेशल सेल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग गैमीट्स बोलते हैं, और ये गैमीट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनते हैं। जो दो पेरेंट्स हैं जिसमें कि एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होता है, तो मेल पेरेंट का अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल पेरेंट का अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इन्हीं ऑर्गन्स में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनता है। मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म। मेल गैमीट को बोलते हैं हम लोग स्पर्म, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनता है। फीमेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं एग या ओवा, OVA ओवा, एग या ओवा बोलते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनता है। इन मोस्ट केसेस द टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में हम देखेंगे कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग गैमीट्स बनाने में, यानी मेल गैमीट्स बनाने के लिए मेल पेरेंट और फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए फीमेल पेरेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर एक ही पेरेंट दोनों गैमीट्स बनाता है, मतलब एक ही पेरेंट मेल गैमीट भी बनाएगा और फीमेल गैमीट भी बनाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। और बेस्ट एग्जांपल इसका है अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म के एक ही बॉडी में एक तरफ मेल होता है और एक तरफ फीमेल होता है। तो जिधर मेल बॉडी होता है उधर मेल गैमीट बनता है, और जिधर फीमेल गैमीट होता है उधर फीमेल गैमीट बनता है। जिधर मेल बॉडी है उधर मेल गैमीट बनेगा, और जिधर फीमेल बॉडी है उधर फीमेल गैमीट बनेगा। तो मतलब एक ही बॉडी में दोनों गैमीट्स बन जाएंगे, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। When the two types of gametes, that is sperm and ovum, unite, they form single cell called as fertilized egg or zygote। तो जब स्पर्म जो कि मेल गैमीट है और एग जो कि फीमेल गैमीट है, दोनों एक दूसरे के साथ जब फ्यूज़ करते हैं तो बनते हैं जाइगोट। उसको जाइगोट बोलते हैं या बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, एंड देन द जाइगोट डेवलप्ड इनटू न्यू ऑफ स्प्रिंग्स। नाउ रिप्रोडक्टिव पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट द ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स 3 तरह के हैं। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहाँ के
जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर ही होगा, और डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस वो भी बॉडी के बाहर ही होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे फ्रॉग दिया हुआ है, तो फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग में मेल और फीमेल्स दोनों, मेल जो है मेल पेरेंट अपना स्पर्म्स वाटर में लिबरेट कर देता है, और फीमेल पेरेंट अपना एग वाटर में लिबरेट कर देता है, और फिर वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और वाटर में ही फिर डेवलपमेंट होता है फ्रॉग का। मतलब कि बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन और बॉडी के बाहर ही डेवलपमेंट। तो ऐसे कंडीशन में हम पहला आता है दैट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ये पहला ग्रुप आता है। दूसरा ग्रुप ऐसा एनिमल्स का है जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट शो करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं। उसमें से हम एग्जांपल ले सकते हैं हैन का, कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो स्पर्म है और एग है वो उसका फ्यूजन, उसका फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म का और एग का वो होगा, जाइगोट बनेगा, बट जो डेवलपमेंट है यंग वन का वो उसके बॉडी के बाहर होगा। जैसा कि आप लोग बर्ड्स में देखते होंगे कि बर्ड्स एग ले कर देते हैं और ले के अंदर जो चिक्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, यानी बॉडी के बाहर ऑफ स्प्रिंग्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये दूसरा ग्रुप है एनिमल्स का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। और तीसरा और लास्ट ग्रुप एनिमल्स का बनाया गया है जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट भी होगा। तो क्या होता है, जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी के अंदर ही जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा, वहीं पर जाइगोट बनेगा, वहीं एम्ब्रियो बनेगा, और वहीं पे फिर बेबी का डेवलपमेंट भी होगा बॉडी के अंदर ही। तो जब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो, बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट हो, तो इसको थर्ड कैटेगरी में ले आते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। और यहाँ एग्जाम्पल देंगे हम लोग ह्यूमन बींग्स, काऊ, एलिफेंट्स या दूसरे भी मैमल्स हैं बहुत सारे। So that's all in today's class. Thanks a lot for watching my video and please subscribe my channel.